हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू क्लासेज। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का, ये साइंस का। तो बच्चों, पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद बच्चों इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है Mg। क्या बच्चों? Mg प्लस O2, Mg प्लस O2। Mg की अभिक्रिया बच्चों किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। Mg प्लस O2 गिव्स। अब ये क्या बनेगा? अब बच्चों देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 12। कितना होता है? 12। KLMN के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस वाले में 2 भरेंगे, इस वाले में 8 भरेंगे। 8 2 10, 10 2 12। तो जिसके बाह्यतम कोश में बच्चों 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की वही संयोजकता हो जाती है। राइट बच्चों? अब देखिए, यहाँ पे 2 है तो बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा? इस Mg पर, Mg पे बच्चों आएगा चार्ज आपके पास +2 का, +2 का। अब बच्चों यहाँ Mg का चार्ज हमें पता हो गया, Mg का +2। और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 6 आएगा। अब बच्चों, अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो उस तत्व की संयोजकता क्या हो जाएगी बच्चों? इसमें अधिकतम कितने रह सकते हैं? 8। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। और वो संयोजकता आपको माइनस में रखनी है। किस में बच्चों? माइनस में रखनी है। ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अब कंपाउंड क्या बनेगा? Mg का +2 है और ऑक्सीजन का बच्चों कितना आ चुका है? -2। और ये दोनों कटने वाली संख्या है तो काट लो। 2 से 2 कट जाएगा, 1 1 आएगा। Mg के नीचे तिर्यक गुणा कर लेना है, ऐसे Mg का ये और ऑक्सीजन का एक तो केमिस्ट्री में लिखा नहीं जाता है। कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों? MgO। क्या बनेगा? MgO। तो यहाँ पे आपका बन चुका है MgO। क्या बना बच्चों? MgO। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं, Mg क्या है आपका? मैग्नीशियम है। इसको मैग्नीशियम बोलते हैं बच्चों, मैग्नीशियम। और ये क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब इसके बाद बच्चों दूसरा एग्जाम्पल, अभी इसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बैलेंस। यहाँ देखिए, अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है? 2 और उत्पाद में 1 है तो कितने से यहाँ गुणा कर देंगे? 2 से। अब बच्चों यहाँ देखिए, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 तो है लेकिन मैग्नीशियम में 1 ही है। मैग्नीशियम 1 है तो कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। ओके बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिंक की अभिक्रिया। किससे बच्चों? जिंक की अभिक्रिया किससे करा दे रहे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4। और यहाँ देखना बच्चों, रिएक्शन कब होता है बच्चों? जब एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस, तभी रिएक्शन होता है। और ये नहीं कि प्लस प्लस रिएक्शन होगा, प्लस प्लस नो रिएक्शन और माइनस माइनस नो रिएक्शन। प्लस और माइनस तभी रिएक्शन होगा, प्लस माइनस यस रिएक्शन। ओके बच्चों, यहाँ पे बताइए जिंक का है। जिंक का कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है बच्चों? 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 8 18 और बच्चों 2।
हमने बताया तो जिसके आयतन कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की संयोजकता वही हो जाती है। यानी जिंक पे कितना चार्ज आएगा बच्चों, जिंक पे आ गया चार्ज +2 का। ओके, और हम जानते हैं कि सल्फेट पे चार्ज आपको याद करना पड़ेगा, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है बच्चों, -2। अब बताओ, ये तो दोस्ती दोनों कर लेंगे, काटने वाली संख्या है काट लीजिए, है ना, इसके नीचे एक, सल्फेट के नीचे भी, और प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं होता है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड सीधे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट। तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट। और बचा क्या बच्चों यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी H2 के रूप में। अब बच्चों इसको बताओ क्या है, ये जिंक है। क्या है, जिंक है। और इसका नाम क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है। और बच्चों ये क्या है आपका, जिंक सल्फेट है। क्या है बच्चों, जिंक सल्फेट। और ये क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस है। अच्छा बच्चों, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जानते हैं बच्चों नोट पॉइंट में, रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। किसमें बच्चों, अवस्था में परिवर्तन। देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ पे नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट क्या है बच्चों, अवस्था में यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन। क्या बच्चों, ये नोट पॉइंट है, यहाँ इसको यहाँ पे लिखना, इसके नीचे अवस्था में परिवर्तन यानी ठोस इंडिकेट करता है बच्चों द्रव में, और द्रव इंडिकेट करता है किसमें बच्चों, ठोस में। ओके, और इसका मतलब है जैसे एक बॉटल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, बॉटल। उस बॉटल में पानी भर लेते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे हम तापमान बहुत कम कर देते हैं तो ठोस है, तो क्या है वो बच्चों, द्रव है। क्या है वो, द्रव है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में। और जैसे इसे तापमान ज़्यादा देते हैं, है ना, जैसे धूप में रख देते हैं उस बर्फ को, तो क्या हो जाता है, वो पिघल कर क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। तो यानी ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से बच्चों रंगों में परिवर्तन। रंगों में परिवर्तन क्या होता है, अनीला एक लड़की का नाम है। अनीला क्या है नाम बच्चों, एक लड़की का नाम है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस विलेन पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस विलेन पत्र को नीला कर देता है। यहाँ से देखो रंगों में परिवर्तन, जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, ये नाम सुना है ना आप लोगों ने। तो वहाँ पे लोहा किस कलर का रहता है, जंग लग जाता है तो वो भूरे रंग का हो जाता है ना। तो वो किसके कारण होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही तो होता है। रंगों में परिवर्तन समझ में आया। नीला किस में बदल जाता है बच्चों, लाल में, और लाल किस में बदल जाता है, नीले में। अब इसके बाद आता है बच्चों गैस का बनना। गैस का बनना, गैसों का केवल उत्सर्जन होता है। गैसें हमेशा क्या होती हैं बच्चों, निकलती हैं। ओके, अब इसके बाद आता है तापमान में परिवर्तन। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस किस में बदल जा रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस में। 40 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस में बदल जा रहा है। यानी यहाँ पर भी बच्चों क्या होता है, तापमान में निरंतर क्या होता है, बदलाव होता रहता है। तो ये क्या किसके कारण होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होता है ना। तो अब इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे अभिकारक के बारे में। किसके बारे में, अभिकारक, रिएक्टेंट। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, अभिकारक कहलाते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उत्पाद के बारे में, जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों, उत्पाद कहते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक मैंने ले लिया 2 पदार्थ ए और बी, ए प्लस बी। तो हमने बताया वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, अभिकारक कहलाते हैं। तो ये तो हुआ आपका क्या, अभिकारक। क्या हुआ बच्चों, अभिकारक। इसको बोलेंगे हम लोग अभिकारक। गिव्स C+D। क्या बच्चों, C+D। हमने बताया किसी अभिक्रिया के दौरान
ये कोई अभिक्रिया, यहाँ ये अभिक्रिया का निशान है बच्चों। तो किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और ये बच्चों सी और डी क्या है आपका? ये सी और डी क्या है आपका? उत्पाद। हमेशा एक बात याद रखना है बच्चों, अभिकारक किस तरफ होता है? हमेशा बोलेंगे बाईं ओर। किधर? अभिकारक किधर होता है? बाईं ओर। और उत्पाद किधर होता है बच्चों? दाईं ओर। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।